पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन महाव्रत जो होता है माता रानी का, वो तो आप करें ही, और माता रानी की पूजा के साथ साथ एक और महा उपाय होता है जो माता रानी के चरणों में अर्पित करने से किया जाता है, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस उपाय करने से पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है, जिससे आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करती है। आइए आता हूँ सीधे उपाय पर। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन जो ये उपाय है वो करना क्या है। आपको खीर का ये उपाय है। आपको शुद्ध जो चावल होते हैं, शुद्ध चावल, शुद्ध गाय का दूध और शुद्ध शक्कर या गुड़ के द्वारा आपको खीर का प्रसाद बनाना है। शुद्ध बर्तन में बनाएं और शुद्ध तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बनाएं, क्योंकि माँ को चढ़ाना है। अगर हो सकता है तो आप कोई चांदी का बर्तन लें जिसमें ये खीर आप रखें। यदि नहीं हो सकता है तो आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। यदि उसमें भी असुविधा है तो आप स्टील के पात्र में भी कर सकते हैं। मैंने तीनों चीज बता दी, सबसे उत्तम, और उसके बाद जैसा आप कर सकें। करने के उपरांत माता रानी के चरणों में जहाँ पे आपने पूजन किया है वहाँ पे शुद्ध घी का दीपक जलाते हुए माता रानी के चरणों में उस खीर को अर्पित कर दें। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना कर, अनुमति लेकर कि मैं इसे चांद की रोशनी में रखने जा रहा हूँ, आप इस पे अमृत की वर्षा करें माँ। यही प्रार्थना करते हुए और आपकी जो विशेष प्रार्थना हो वो करते हुए आप रात्रि के समय इसे छत पर ले जाकर, या जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी उस पर डायरेक्ट पड़े, ऐसे जगह पर आप अपनी सुविधा हिसाब से देख लीजिएगा, जिससे कि वो कहीं गिरे नहीं, कोई पशु पक्षी उस पर हाथ ना मारे, ऐसी जगह पर उसे रख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि उसमें कोई कीड़े पतंगे आके गिर सकती हैं तो आप उसे एक जाली द्वारा, अर्थात जिसे हम लोग माने पारदर्शी, ऐसा कुछ भी जिससे आप उसे ढक सके, जिससे कि प्रकाश तो अंदर आ जाए पर कोई कीट पतंग ना आ सके, तो वैसा ही कुछ जाली का या वैसा ही कांच का कुछ बनाकर आप उसे ढक दीजिएगा, जिससे कि प्रकाश निरंतर रूप से उन पर पड़ता रहे। अब उसे रात भर आप छोड़ दीजिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके घर के आसपास कि आप रात भर छोड़ सकें, तो कम से कम 2-3 घंटे उसे वहाँ रहने दें और आप भी उसके आसपास ही कहीं घूमते रहें, जिससे कि कोई पशु पक्षी उसे ना खराब करे। जब वो प्रकाश उस पर हो तब अमृत की वर्षा होती है और वो खीर पूर्ण रूप से महापवित्र हो जाता है। उसके बाद आप उसे घर में लाएं, माता रानी के चरणों में नमन करते हुए उनसे प्रसाद स्वरूप उसे लें और अपने परिवार वाले के साथ दूसरे दिन, उस दिन नहीं, यदि आपने पूरी रात रखा है तो ऐसे भी दूसरे दिन, अगर 2 घंटे रखा है तो लाके फिर माता रानी के चरणों में रख दें और दूसरे दिन प्रातःकाल स्नादि से निवृत्त होने के बाद पूरे परिवार के साथ उस खीर को खाएं और माँ से प्रार्थना करें आपकी जो भी मनोकामना है उसे, और अपनी समृद्धि, सुख और शांति की कृपा मांगते हुए और माता रानी से आरोग्य मांगते हुए और चंद्रदेव से आरोग्य मांगते हुए आप उसे स्वीकार करें और प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ बांटकर उसे स्वीकार करें। देखिएगा, आप अगर प्रेम भाव से इसे पूरे करते हैं, सात्विकता का पालन और ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है, तो माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। और बहुत से लोगों को मैंने महान रूप से इससे शुभ फल प्राप्त हुए देखा है। तो आप इसे जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।